गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। तो कल हमने किया था हंगरियन मेथड। आज हंगरियन मेथड के बेस पे हम ये एग्जांपल करेंगे। तो ये हमारा एग्जांपल देखो, ये फर्स्ट एग्जांपल, ए डिपार्टमेंट हेड हैज़ 4 सबऑर्डिनेट्स एंड 4 टास्क हैव टू बी परफॉर्म। अब टास्क भी 4 हैं और सबऑर्डिनेट्स भी कितने हैं, 4 हैं। सबऑर्डिनेट्स डिफर इन एफिशिएंसी एंड टास्क differ in the intrinsic difficulty. Time each man would take to perform each task is given in the effectiveness matrix. How the task should be allocated to each person so as to minimize the total man hours. अब ये बोल रहा है कि हमें ये टास्क हैं इन मैन्स को असाइन कराने चाहिए ताकि हमारा जो टोटल मैन आवर है वो क्या हो जाए, मिनिमाइज हो जाए। तो हम क्या करते थे, हंगरियन मेथड यूज़ करते थे। उसका स्टेप फर्स्ट क्या था, स्टेप फर्स्ट में हम क्या करते थे, सब्ट्रैक्टिंग द स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन ईच रो फ्रॉम एवरी एलिमेंट ऑफ दैट रो वी गेट द रिड्यूस्ड मैट्रिक्स टेबल 2। हमें क्या देखना है, हर एक रो में से स्मॉलेस्ट एलिमेंट कंसीडर करना है। उस स्मॉलेस्ट एलिमेंट को उस रो के जितने भी एलिमेंट्स हैं, रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं, उनमें से क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। अब यहाँ पे स्मॉलेस्ट देखो, फर्स्ट रो में क्या है, 8। तो यहाँ 8 - 8 करेंगे तो 0 आ जाएगा। 26 - 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। 17 - 8 करेंगे तो 9 आ जाएगा। और 11 - 8 करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है। ऐसे ही सेकेंड रो में क्या है, मिनिमम 4 है स्मॉलेस्ट एलिमेंट। इसको हम इस रो में से क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ 13 - 4 कितना आ जाएगा, 9। 28 - 4 24, 4 - 4 0, 26 - 4 22। ऐसे ही थर्ड रो में क्या है, मिनिमम 15। तो यहाँ पे 38 - 15 कितना आ जाएगा, 23। 19 - 15 कितना आ जाएगा, 4। 18 - 15 आ गया 3 और 15 - 15 0। अब यहाँ पे फोर्थ रो में क्या है, 10 है मिनिमम। ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 19 - 10 आ गया कितना, 9। 26 - 10 कितना आ गया, 16। और ये कितना आ जाएगा, 14 और 0। ये हमारी कौन सी बन गई, सेकेंड टेबल। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सेम प्रोसीजर अप्लाई करते हैं, किसके लिए, कॉलम के लिए। तो यहाँ पे देखो, नेक्स्ट सब्ट्रैक्ट द स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन ईच कॉलम फ्रॉम एवरी एलिमेंट ऑफ दैट कॉलम टू गेट द सेकेंड रिड्यूस्ड मैट्रिक्स टेबल 3। तो ये जो हमारी टेबल 2 आई, इसके हर एक कॉलम में से क्या करेंगे, हम इसका स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे उसी कॉलम के एलिमेंट में से। तो यहाँ पे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये A B C D, ये तो क्या था, पहले रो रिड्यूस की हमने। ठीक है। अब क्या करेंगे, स्टेप सेकंड में कॉलम मिनिमम के लिए। तो अब देखो इसमें क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो फर्स्ट कॉलम में मिनिमम क्या है, स्मॉलेस्ट एलिमेंट 0 है। तो 0 को सब में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एज इट इज़ रहेगा। ठीक है। अगले वाले में क्या है, 4 है। तो 4 को इन सब में से सब्ट्रैक्ट कर दो। 18 - 4 14, ये कितना आ जाएगा, 20, ये 0 और ये कितना आ गया, 12। अब यहाँ पे फिर से 0, तो ये एज इट इज़ आ जाएगी। यहाँ पे भी 0 है तो ये आ गया 3, 22 0 0। ठीक है। ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो ये हमारे 2 स्टेप हो गए। पहले हमने क्या किया, जो रो में, हर एक रो में जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट था उसको रिमेनिंग रो एलिमेंट में से क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो ये रिड्यूस्ड मैट्रिक्स आई। फिर इस रिड्यूस्ड मैट्रिक्स में से कॉलम, हर एक कॉलम में जितना जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है उसको उसी कॉलम के एलिमेंट में से सब्ट्रैक्ट करके ये हमारी रिड्यूस्ड मैट्रिक्स आई। उसके बाद स्टेप थर्ड क्या है, नाउ टेस्ट वेदर इट इज़ पॉसिबल टू मेक एन असाइनमेंट यूजिंग 0 ओनली। हमें ये टेस्ट करना है कि क्या 0 यूज़ करके हम असाइनमेंट कर सकते हैं इसमें। इफ़ इट इज़ पॉसिबल द असाइनमेंट मस्ट बी ऑप्टिमल बाय थ्योरम 2। तो ये बोल रहा है कि अगर हम असाइनमेंट कर सकते हैं तो ये ऑप्टिमल होना चाहिए। ऑप्टिमम कब होता है, जब हमारे असाइनमेंट किसके इक्वल हो जाए, n के इक्वल हो जाए। n क्या था हमारा, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है। अब यहाँ पे कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 4 की ना। तो अगर हमारे असाइनमेंट 4 = 4 हो जाए तो वो क्या हो जाता है, ऑप्टिमम।
तो वो हम चेक करेंगे पहले। ज़ीरो असाइनमेंट इज़ पॉसिबल इन टेबल 3। हम कौन सी टेबल में करेंगे? इस थर्ड टेबल में ज़ीरो असाइनमेंट करेंगे। कैसे करना है वो देखो। Starting with row first of matrix table 3, examine the row one by one until a row containing exactly single zero element is found। हम क्या करेंगे? रो फर्स्ट से एग्जामिन करना शुरू करेंगे और इस रो में इन सारी रो को, मतलब जितनी भी रो है हमारे पास, उनको एग्जामिन करेंगे। कब तक? जब तक हमें सिंगल ज़ीरो ना मिल जाए, ठीक है, एग्जैक्टली सिंगल ज़ीरो। और जब देन एन एक्सपेरिमेंटल असाइनमेंट इंडिकेट बाय स्क्वायर, और जब हमें ज़ीरो मिल जाएगी तो हम क्या करेंगे? उस असाइनमेंट को एक स्क्वायर में क्या कर देंगे? ब्लॉक कर देंगे, ठीक है। is marked to the cell. Now cross all other zero in the column in which assignment had made। अब जैसे अगर हमने फर्स्ट रो में यहाँ असाइनमेंट की है तो इस कॉलम में जितनी भी ज़ीरो होंगी उनको क्या कर देंगे? क्रॉस आउट कर देंगे। Now cross all other zero in the column in which assignment has made, ये हमने कर लिया। This eliminates the possibility of marking further assignment in that column। The illustration of this procedure is shown in table 4। तो जब हम कॉलम में से ज़ीरो को क्रॉस आउट कर देते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम मोर देन वन ज़ीरो की असाइनमेंट करना एलिमिनेट कर देते हैं। तो स्टेप थर्ड में क्या हो जाएगा? हम ये जो रिड्यूस्ड मैट्रिक्स आई है उसकी रो चेक करेंगे, ठीक है। उन रोज़ में क्या कर देंगे? असाइनमेंट कराएंगे। किसकी? जब वहाँ पे हमें ज़ीरो दिखेगी वहीं पे। सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट रो चेक करते हैं। फर्स्ट रो यहाँ पे ज़ीरो है तो इस ज़ीरो को हमने इस स्क्वायर में डाल दिया। बाकी यहाँ पे एक भी ज़ीरो नहीं है तो 14, 9, 3। इस कॉलम में कोई ज़ीरो नहीं है तो कुछ भी क्रॉस आउट नहीं होगा। सेकंड रो देखेंगे, फिर सेकंड रो में हमें ज़ीरो मिल रही है यहाँ पे, ठीक है, 9, 20। यहाँ ज़ीरो असाइनमेंट करा दी 22। तो इस कॉलम में देखो क्या कोई ज़ीरो है? अगर ज़ीरो होती तो क्रॉस आउट कर देते, नहीं है तो इसको एज इट इज़ रहने देंगे। थर्ड रो में देखेंगे यहाँ पे असाइनमेंट हो रही है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सिंगल ज़ीरो है। 3, फिर ज़ीरो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? इस रो सेकंड रो को चेक करेंगे, क्या यहाँ पे ज़ीरो है? नहीं है, ठीक है। हाँ, और हाँ यहाँ पे देखो 2 ज़ीरो हैं। हम असाइनमेंट क्या कराते हैं? फर्स्ट वाली ज़ीरो को असाइन करा देते हैं, ठीक है। अब फोर्थ रो में देखेंगे। फोर्थ रो में हमारी ज़ीरो कहाँ पे है? यहाँ पे है। 9, 12, 14, 0। यहाँ पे असाइनमेंट करा दी। अब इस फोर्थ कॉलम को चेक करो। फोर्थ कॉलम में ज़ीरो कहाँ पे है? अदर मतलब जो असाइनिंग ज़ीरो है उससे नेक्स्ट कोई ज़ीरो है, मतलब उसके अलावा उस ज़ीरो को क्या करा देते हैं? क्रॉस आउट करा देते हैं, ठीक है। ये हमारा स्टेप थर्ड हो गया। हम क्या करते हैं? हर एक रो को चेक करते हैं। उस रो में ज़ीरो की असाइनमेंट कराते हैं। जैसे फर्स्ट रो में हमने ये असाइनमेंट कराई है तो उसी कॉलम को चेक करेंगे क्या उसमें कोई ज़ीरो है। अगर उसमें ज़ीरो है तो उसको क्या कर देंगे? क्रॉस आउट कर देंगे। नहीं है तो एज इट इज़ लिखेंगे हर एक रो के लिए, ठीक है। स्टेप 4 में क्या बोलता है ये? थर्ड का स्टेप बी क्या है? व्हेन द सेट ऑफ रोज हैज़ बीन कम्प्लीटली एग्जामिन। अब हमने रो को एग्जामिन कर लिया, ठीक है, इस स्टेप में एग्जामिन कर लिया। एन आइडेंटिकल प्रोसीजर इज अप्लाइड सक्सेसिवली टू कॉलम्स। फिर हम क्या करेंगे? कॉलम्स में चेक करेंगे। इस मैट्रिक्स से कॉलम में चेक करेंगे। Starting with column 1, examine all column until a column containing exactly 1 0 is found. Then make an experimental assignment is that position and cross the 0 in the row in which the assignment has been made. तो कॉलम में भी हमें वही सेम प्रोसीजर अप्लाई करना है। हम क्या करेंगे? अब देखो फर्स्ट कॉलम चेक करेंगे। ये हो गया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ए। फर्स्ट कॉलम चेक करो, यहाँ पे ये ज़ीरो है, एग्जैक्टली 1 0 है तो असाइनमेंट करा दी। इस रो में अगर कोई ज़ीरो होती तो उसको हम क्या कर देते? क्रॉस आउट कर देते, बट यहाँ पे कोई भी ज़ीरो नहीं है तो एज इट इज़। सेकेंड रो में देखो, सेकेंड कॉलम में देखेंगे यहाँ पे ज़ीरो है तो सेकेंड कॉलम में ये 9, 23, 9 एज इट इज़। सेकेंड कॉलम में 20, यहाँ पे ज़ीरो है तो असाइनमेंट हो गई 12। थर्ड कॉलम में भी सिंगल ज़ीरो है। अब देखो सेकंड कॉलम हमने चेक किया तो ये यहाँ पे ज़ीरो आई,
यहाँ पे 0 आई, असाइनमेंट करा दिया, तो इस रो को चेक करेंगे। इस रो को चेक करेंगे तो यहाँ पे भी 0 थी, उस 0 को क्या कर दिया हमने, क्रॉस आउट कर दिया। ठीक है, उस 0 को क्रॉस आउट कर दिया उस कॉलम के एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग। अब थर्ड कॉलम में चेक करेंगे, थर्ड कॉलम में यहाँ पे 0 आ रही है, तो ये 0 किस रो में आती है, सेकंड रो में। तो सेकंड रो में अगर कहीं पे भी 0 होती है तो उसको क्या कर देते, क्रॉस आउट कर देते। अब ये फोर्थ रो में, फोर्थ कॉलम में यहाँ पे 0 आ रही है और बाकी हम क्रॉस आउट कर चुके हैं। ये यहाँ पे ये सिंपल क्वेश्चन था जिसमें हमारा रो का असाइनमेंट और कॉलम का असाइनमेंट बिल्कुल एज इट इज़ आया, जिससे कि मतलब जो 0 की क्रॉसिंग थी वो नहीं करनी पड़ी। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। यहाँ पे हमारी असाइनमेंट क्या क्या हुई, अब इस कॉलम से हमें पता चला क्या क्या असाइनमेंट हुई कि जो हमारा ए टास्क है, ए टास्क वो किसको असाइन कराएंगे हम, फर्स्ट मैन को, यहाँ पे फर्स्ट मैन को। ठीक है, बी टास्क किसको कराएंगे, थर्ड मैन को, और सी टास्क किसको कराएंगे, जहाँ पे 0 असाइन है ना उसी मैन को असाइन करा रहे, सेकंड मैन को। डी किसको कराएंगे, फोर्थ मैन को। तो ये हमारी क्या आती है, ऑप्टिमम। ऑप्टिमम कैसे आई, क्योंकि यहाँ पे हमारा ऑर्डर क्या था, 4 था मैट्रिक्स का, और असाइनमेंट भी कितनी हुई है, 4। ठीक है, 4 = 4, तो ऑप्टिमम आ गया ये। तो ये हमारी वो ऑप्टिमम असाइनमेंट है जब हमारी जो कॉस्ट क्या रहेगी, मिनिमम रहेगी, जब हम ये असाइनमेंट कराते हैं। तो ये बोल रहा है कि कंटिन्यू देन सक्सेसिव ऑपरेशंस ऑन रो एंड कॉलम अंटिल ऑल 0 हैव बीन ईदर असाइंड और क्रॉस आउट। ये प्रोसीजर हम कब तक अप्लाई करेंगे, जब तक सारी 0 असाइन ना हो जाए और क्रॉस आउट ना हो जाए। एट दिस स्टेज री एग्जामिन रो, इट इज़ फाउंड दैट नो एडिशनल असाइनमेंट आर पॉसिबल, दस द कंप्लीट 0 असाइनमेंट इज़ गिवन बाई। तो हमने इसको री एग्जामिन किया, यहाँ पे कोई भी अदर असाइनमेंट हम नहीं कर सकते थे, हमारे 4 असाइनमेंट हो गए थे। फिर हम क्या करते हैं, तो हमारे असाइनमेंट कैसे कैसे हुए, ए हमारा फर्स्ट मैन को असाइन हो गया, बी हमारा थर्ड को, सी सेकंड को और डी फोर्थ को। ए फर्स्ट, बी थर्ड, सी सेकंड, डी फोर्थ, एज मेंशन इन टेबल B4B। अकॉर्डिंग टू थ्योरम फर्स्ट, this assignment is also optimum for original matrix. Now compute the optimum total man hours as follows. अब क्या करेंगे हम, इनके total man hour compute करेंगे। optimum assignment क्या हुई हमारी, optimal assignment क्या क्या हुई, ए हमारा फर्स्ट, बी थर्ड पे हुआ, सी सेकंड पे हुआ, डी फोर्थ पे हुआ। ठीक है, ये ऑप्टिमम होगी। और इनके मैन आवर कितने लग रहे हैं, ये हम फर्स्ट टेबल से चेक करेंगे। ए अगर फर्स्ट पे असाइन कराते हैं तो वो लेता है 8 आवर, बी अगर थर्ड पे कराते हैं तो वो लेता है 4 आवर, सी कराते हैं किस पे, सेकंड पे, तो वो लेता है 19 आवर, और डी कराते हैं अगर फोर्थ पे तो वो लेता है 10 आवर। तो टोटल आवर कितने हो गए हमारे, 41 आवर। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, टोटल मिनिमम आवर। तो ये हमारा सिंपल क्वेश्चन था जो हमने हंगरियन मेथड से सॉल्व किया। इसके बाद कल हम ये नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जो हमारा थोड़ा सा टिपिकल रहेगा इससे, जिसमें यहाँ पे तो सिंगल ज़ीरोज़ थी, यहाँ पे हमारे मोर देन 1 0 रहेगी। तो हमें ये देखना है कि हम किसको क्रॉस आउट करेंगे। जैसे देखो यहाँ पे पूरा कॉलम ही 0 है, तो ये हमें क्रॉसिंग जो करनी है ये इसमें पता चलेगा कि कैसे कैसे क्रॉसिंग करेंगे। ठीक है।